कर्मयोग का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह आसक्ति रहित निष्काम भाव से करें। आसक्ति रहित होकर के निष्काम भाव से करें, उसमें कोई इच्छा न हो, कोई कामना न हो। और संन्यास मतलब उसके प्रति जो हमारा इच्छा बनी रहती है, कामना बनी रहती है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए, परंतु जब फलासक्ति का त्याग करके व्यक्ति कर्म करता है तब वह संन्यास हो जाता है। जैसे अपने जीवन में आप लोग उदाहरण दे करके देख सकते हैं कि आप अपने संबंधों का निर्वहन कर रहे हैं, पति पत्नी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सास ससुर हैं, उनके बीच में आप हैं और उन सभी से आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लगाव है, आसक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके साथ रहते हुए भी आसक्ति का न रहना, उनके साथ रह कर के भी आसक्ति का न रहना, उनमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना, ऐसे रहना जैसे कमल जो है तालाब के बीच में रहता है। क्या कमल को कभी पानी भिगो पाता है क्या? कमल के पत्ते को नहीं भिगो पाता है, क्योंकि उसके पत्ते पे पानी ठहरता ही नहीं। तो ऐसे ही हमें परिवार में रहना चाहिए, अपने संबंधों के साथ हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए। यदि इस तरह का हम संबंध रखते हैं तो इसी को कर्म का संन्यास कहते हैं कि आप जो भी कर्म करिए उस कर्म में फल की इच्छा मत करिए, निष्काम भाव से करिए। यही संन्यास है। संन्यास का मतलब मैंने कल भी बताया था और आज भी यही बता रहा हूँ कि जब भी आप कर्म करिए तो उसमें कोई इच्छा मत रखिए कि मुझे जो है ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझे ये फल मिलेगा। मैं बच्चा पैदा किया हूँ तो मेरा बच्चा भी मेरी सेवा करेगा, ये भी आशा छोड़ दो। स्वामी राम तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संतान है आप इसलिए पैदा किए हो कि करीब 90% माता पिता ऐसे ही हैं कि बच्चों का लालन पालन इसीलिए करते हैं, बच्चा इसीलिए पैदा करते हैं कि हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा और हमारे बुढ़ापे में हमारे सहारा बनेगा या दुख में या कोई अन्य परिस्थिति आती है। परंतु जो निष्काम भाव और संन्यास की जो बात कही गई है कि कर्म तो आप करो, परंतु उस कर्म से संन्यास ले लो कि मुझे चाहे कोई सेवा करेगा चाहे नहीं करेगा। ये भाव अपने भीतर जब उत्पन्न हो जाता है तो इसी को कर्म का संन्यास कह देते हैं। कोई कर्म कर रहा है उसके प्रति आप जो है कोई इच्छा नहीं रखते हो, कोई कामना नहीं रखते हो कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, इसी को कर्मों का संन्यास कह देते हैं। और कहते हैं कि कर्मयोग के बिना अगर कर्मयोग नहीं करते हो तो कर्मों में संन्यास कठिन हो जाएगा, नहीं ले पाओगे, अटैचमेंट आपका तुरंत बढ़ जाएगा। जैसे धृतराष्ट्र के साथ में जो है और पांडवों के बीच में जो है मैं और मेरेपन की भावना आ गई थी कि मेरे और पांडु के पुत्र। तो ये भावना जब व्यक्ति के भीतर आ जाती है तब वह कर्म योग नहीं कर पाता है, नहीं कर्मों के प्रति संन्यास ले पाता है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि आपको घर छोड़ करके जंगल में चले जाना है, गेरुआ वस्त्र पहन लेना, ऐसा नहीं। घर में ही रह करके आप, मैंने कमल के पत्ते का उदाहरण दिया, वैसे ही रहना, यही कर्मों के प्रति संन्यास है। कोई भी कर्म कर रहे हो उस कर्म के प्रति आपकी फलासक्ति नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि जो बुद्धिमान होता है, जो मननशील होता है, वह निष्काम करने वाले मनुष्य, जो निष्काम करने वाला मनुष्य होता है, ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है।
जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि का प्रयोग करता है, जो निष्काम कर्म करता है, बिना कामना के कर्म करता चला जाता है, वह मनुष्य जो है शीघ्र ही उस आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म को तब प्राप्त करता है जब आत्मा को पहले जान लेता है। आत्मज्ञान जब उसको हो जाता है तब जाकर के ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बात के अनुसार यदि निष्काम कर्म करते हो, कर्मों में संन्यास ले लेते हो, कर्मों के प्रति संन्यास हो जाते हो, तो आपको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है। यदि इस तरह का आप कर्म करते हैं तो ऐसा होता है। यदि इस तरह का कर्म आप नहीं करते हैं, आप जैसे चल रहा है जीवन वैसे ही जिए चले जा रहे हैं, जिस तरह आप जो है अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हो, उसी में रखना चाहते हो कि कौन झंझट पाले, कौन गीता को पढ़े, कौन गीता को सुने। आज की सबसे बड़ी समस्या है ये कि व्यक्ति अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना नहीं चाहता है। जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में थोड़ा दुख, थोड़ा सा सुख सह करके रह लेता है, परंतु अपने आप को परिवर्तित नहीं करना चाहता है। गीता नहीं पढ़ना चाहता है, गीता नहीं सुनना चाहता है। जो है अज्ञानता के कारण उसी में संतुष्ट रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ यही सही कर रहा हूँ। तो ये जो भाव व्यक्ति के भीतर आता है, यही भाव जो है उसे ईश्वर की तरफ नहीं जाने देता, परमात्मा की तरफ नहीं जाने देता। न अपने को जान पाता है, कर्मों में लिप्त रहता है, कर्मों में आसक्ति होती है, स्वार्थ होता है, अपनापन होता है, अहंकार होता है। और जब इस तरह की भावना आती है तो व्यक्ति बार बार ऐसे जन्म लेता है, मरता है, दुख भोगता है, कष्ट पाता है। आगे कहते हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा वेजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सातवां चल रहा है। कह रहे हैं कि वह कर्मयोगी जिसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, जिसने अपने शरीर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सब प्राणों को अपने समान समझता है, ऐसा कर्मयोगी सब कुछ करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। तो कर्मों में लिप्त कौन नहीं होता? बहुत अच्छी बात कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्मों में कौन लिप्त नहीं होता है। अभी हम कर्म करेंगे तो कर्मों में तो हम लिप्त हो जाते हैं, परंतु कौन ऐसा व्यक्ति है जो कर्मों में लिप्त नहीं होता? ये भी कैटेगरी है। तो वो कहते हैं कि जिसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, जिसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 शत्रु हैं, जब ये 6 शत्रु जिसके भीतर से निकल जाते हैं या निकाल देता है जो व्यक्ति, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। अब आपके भीतर राग है, द्वेष है, क्लेश है, वृत्तियां हैं, 60 शत्रु हैं। 60 शत्रुओं में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। ये शत्रु जब जिसके अंदर रहते हैं तब तक उसकी आत्मा शुद्ध नहीं हो पाती, और इस को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। सबसे मजे की बात तो ये है, यदि किसी व्यक्ति के भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है तो उसको कहो कि भैया छोड़ दो, तो वो कहता नहीं, ये तो मेरा बचपन से ऐसा ही स्वभाव है। मतलब मैंने कहा ना कि वो कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। वह अपनी बुराइयों को भी अपनी आदत बना लिया है। जब आदत घनी हो जाती है तो वही स्वभाव बन जाता है, वही संस्कार बन जाता है। तो क्रोध करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, द्वेष करने वाला, घृणा करने वाला, नशा करने वाला, चोरी जारी करने वाला, ये सब जो व्यक्ति होता है वो अपना स्वभाव ही इसी तरह से बना लेता है।
और उसे कह दो कि आप ये चीज़ छोड़ दो, तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि मैं तो ऐसे बहुत दिनों से जी रहा हूँ, यही मैं कर रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं कि ये काम छोड़ दो। एक मांसाहारी व्यक्ति था, मैंने कहा कि मांस छोड़ दो, तो उसने कहा कि मैं तो इतने सालों से खा रहा हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है। मैंने कहा कि उससे खाने से बीमारियाँ होती। तो उसने कहा कि मैं इतने सालों से खा रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं हो रही, और आज ये बता रहे हैं कि इससे बीमारी हो। ठीक है, तो वो नहीं माना और वो खा रहा है इस चीज़ को। तो उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो अपने स्वभाव को कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है। आज का समय ऐसा आ गया है, आज का ऐसा जो है फैशन, आधुनिकरण चल गया है कि व्यक्ति अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान रहा है कि मैं जो हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा है। क्योंकि वह जो है अपने आप को जो दिख रहा है उसी धरातल पर देखने की कोशिश करता है। इस जीवन के बाद क्या होगा और जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल क्या होगा, इसके तरफ ध्यान नहीं देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है और अपने शरीर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो शरीर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का ही तात्पर्य है शरीर भाव से मुक्ति, शरीर भाव से छूटना। तो अभी तक तो हमारे शरीर पे इंद्रियों का वश चलता है, इंद्रियां हमारी आत्मा को वश में करके रखती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक, जो योगी जो है आत्मा को वश में कर लेता है, जब आत्मा को वश में कर लेता है तो इंद्रियां क्या हो जाती हैं, इंद्रियां आत्मा के वश में हो जाती हैं। जब तक इंद्रियां आत्मा के वश में नहीं हैं तब तक आप कोई भी परमार्थिक कार्य नहीं कर पाओगे, तब तक आप कोई सिद्धि का कार्य नहीं कर पाओगे, तब तक आप मुक्ति की तरफ नहीं जा पाओगे, तब तक आप आत्मा की तरफ नहीं जा पाओगे। और जो सब प्राणियों को, और कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जो सब प्राणियों को अपने समान समझता है, ऐसा कर्मयोगी सब कुछ करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता है, कर्म में अर्थात कर्म के बंधन में बंधता नहीं है वो। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति समान भावना रखिए कि जैसे मेरे अंदर एक आत्मा है उसके अंदर भी एक आत्मा है। फिर जीव हत्या के कभी विचार आपके मन में नहीं जगेंगे, कभी कोई ऐसे भाव नहीं जगेंगे, और अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को रोक लोगे। जब ये बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है किसी के जीवन में, तो वह साधारण मनुष्य से ऊपर उठ जाता है, जिसको असाधारण मनुष्य कहा जाता है। देखिए, हमारे में और एक योगी में और एक असाधारण मनुष्य में बस यही अंतर होता है कि वह जो मेहनत करता है वह पूरा का पूरा मेहनत इसी पे करता है। किस पे करता है? इंद्रियों को वश में करने पे मेहनत करता है, विषयों की तरफ न जाने के लिए रोकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य वृत्तियां और क्लेशों से अपने आप को रोक लेता है। तो यही तो बस करना है, और विशेष कुछ करना ही नहीं। जब ये आप कर लोगे तो कभी कर्मों में बंधोगे नहीं, कर्मों के में फंसोगे नहीं, कर्मों से ऊपर उठोगे। हम कर्म तो करते हैं, परंतु वह कर्म करते हैं और उस कर्म को हम लाइक करते हैं जो कर्म हमें संसार में बांध रहे हैं। हम जो निष्काम कर्म होते हैं उन कर्मों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, करते भी नहीं। आज तो ऐसा जो है ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ऐसा वैश्वीकरण हो गया है कि व्यक्ति जो है अच्छे काम करने से शर्माता है, उसको शर्म आती है, उसका रेपुटेशन खराब होता है। अभी आप किसी से कहिए कि मैं गीता पढ़ता हूँ, जो ऑफिस में काम करने वाले हैं या जो
बड़ी बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में जाते हैं, पर वो गीता पढ़ने के लिए अपने साथी से बात नहीं कर सकते कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसका बोलबाला है ही नहीं है, बोलबाला कुछ किसी और चीज़ का है। तो जब आप अपनी सोसाइटी में जहाँ रह रहे हो, जिन मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, उनके साथ गीता की बात करो। जब आप गीता की बात करोगे तब वह ग्लोबलाइजेशन में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू होगा। तब व्यक्ति गीता की बात करेगा, मन क्या है, इंद्रियां क्या हैं, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। तब व्यक्ति इन छोटे छोटे बिंदुओं पे बात करना शुरू करेगा। मैं कहता भी हूँ कि यदि चर्चा करिए तो आध्यात्म की चर्चा करिए, प्रकृति से ऊपर उठने का प्रयास करिए, आत्मा पे चर्चा करिए, मन पे चर्चा करिए, बुद्धि पे चर्चा करिए, क्योंकि अध्यात्म की यही कड़ी है और यहीं से व्यक्ति ऊपर उठता है। तो हमारी चर्चा क्या होती है? कोई राजनीतिक मुद्दा उठ गया, कोई किसी को नेता, कोई हार गया, कोई जीत गया, कोई टिकट पाया, कोई नहीं पाया, कहीं रेप हो गया, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं संसद में कोई चप्पल मार दिया, इसी की चर्चा करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हमें जिस तरफ जाना है या जिस तरफ हमारे जीवन का उद्देश्य है, उन विषयों पे कभी चर्चा करते ही नहीं। जब हम चर्चा नहीं करेंगे तो कर्मों में तो लिप्तता बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, संसार में लिप्तता आपकी बढ़ेगी। जब आप आध्यात्म के बिंदुओं पे चर्चा करना शुरू कर देंगे तब आप अनायास ही, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके भाई बंधु, बच्चे, पति पत्नी जो हैं, वह भी आपसे तभी प्रभावित होंगे। उनके अंदर भी तभी परिवर्तन आएगा जब उसका बोलबाला आप घर में करोगे, घर में शुरू कर दोगे। तब जा करके जो है आप कर्मों में लिप्त नहीं होगे। अपना तो कर्म कर ही रहे हो, बाकी जो आने वाले लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, जो अपने जीवन को संवारने वाले लोग, उनमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वो भी आपकी बातों को सुनना शुरू कर देंगे, वो भी आपसे जो है चिंतन मनन करना शुरू कर देंगे, आपसे व्यवहार करना शुरू कर देंगे। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वितः पश्च पश्यन् तृणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व को जानने वाला, युक्त मतलब कर्म योगी, देखता हुआ। तत्व मतलब क्या? यहाँ पे आत्मा। तत्व मतलब क्या? आत्मा। तो कह रहे हैं कि आत्मा को जानने वाला, युक्त मतलब कर्म योगी, कर्म करने वाला। तत्व आत्मा को जानने वाला कर्म योगी देखता हुआ, खाता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, सुनता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, भींचता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में संलग्न हैं। इस प्रकार समझता हुआ यह शरीर ही के कर्म कर रहा है, वह कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, ऐसा मानता है। जो तत्व ज्ञान अर्थात प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जो इसको जान जाता है, तत्व यही है। और जो इस तत्व ज्ञान को जो जान जाता है, वह कर्मयोगी देखता हुआ भी
नहीं देखता है, खाता हुआ भी नहीं खाता है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, स्पर्श करता हुआ भी नहीं करता है, सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता है, और चलता हुआ भी नहीं चलता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, भींचता हुआ, मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में संलग्न तो रहती हैं, ये सब अपना कार्य करती हैं। जितनी यहाँ पे बातें कही गई वो सारी इंद्रियां अपने अपने कार्यों को करती तो हैं, परंतु वह इस प्रकार करता है कि यह शरीर ही के कर्म हैं, बाकी उसका कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वह कर रहा है। क्योंकि आत्मा जो है, जब व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो ये जो कर्म होते हैं उसके, इन कर्मों का फल उसको नहीं मिलता है। ये जो है देह भाव यहाँ पे छूटे हुए योगी की बात कही गई है। यहाँ जिसका देह भाव छूट जाता है, अर्थात जो आत्मा से शरीर को अलग कर लेता है, यहाँ पे उसकी स्थिति को बताया गया है। 9वें और 10वें श्लोक में जो योगी देह भाव को छोड़ देता है, यहाँ पे उस व्यक्ति की बात यहाँ पे कही गई। वो ये सोचता है कि मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर ये भाव आता है। ये केवल इंद्रियां अपने अनायास ही अपने विषयों की तरफ अपना स्वतः बरत रही हैं, कर रही हैं। तो इसलिए तत्व ज्ञान को जानिए, आत्मा को जानिए। क्योंकि जो अभी आप जो कर रहे हो ना, तो उन इंद्रियों से बोलोगे, हंसोगे, चलोगे, सूंघोगे, स्पर्श करोगे, ग्रहण करोगे, त्यागोगे, देखोगे, तो उन सभी से आपका कर्म जो है मेमोरी में जो है इकट्ठा होगा। परंतु जब आप मुक्त हो जाओगे ना, तो कुछ भी करोगे तो वो कर्म आपके इकट्ठा नहीं होते, मेमोरी उसे लेती ही नहीं है। अर्थात मुक्त होने के बाद, अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद जो है, जो आप कर्म करोगे तो उस कर्म में लिप्तता नहीं होगी, उस कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए सभी योगी, सभी जो है ऋषि मुनि यही बात कहते हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त करें। आत्मा को यदि जान गए तो फिर जीवन की सफलता समझो कि मिल गई। अभी आपको जीवन की सफलता नहीं मिली। सफलता आप लोग किसको कहते हैं बताइए? सफलता किसको कहते हैं? बोलिए, सफलता किसको कहते हैं? जीवन की सफलता आप लोग किसको कहते हैं? कोई बोलिए, नहीं पता है? हाँ बोलिए बोलिए। और बताइए। हाँ, हमारे जीवन की सफलता ये है। हमारे जीवन की सफलता ये है कि हम प्रकृति को जान गए। 3 पदार्थों को जानना है ज्ञान के द्वारा, एक प्रकृति को, एक जीवात्मा को और ईश्वर को। जो इन 3 पदार्थों को जान जाता है, जो इन 3 पदार्थों का साक्षात्कार कर लेता है, उसी व्यक्ति को सफल व्यक्ति माना जाता है। और हम लोग किसको सफल व्यक्ति मानते हैं? जिसको नौकरी मिल गई, जिसने गाड़ी खरीद लिया, जिसने घर बना लिया, जिसके पास नौकर चाकर हो गए, जिसके पास कंपनियां हो गई, जिसके पास प्रॉपर्टी हो गई, जिसके पास फार्म हाउस हो गए, जिसके बच्चे विदेशों में चले गए, वही व्यक्ति सफल है। ठीक है, हम लोग उसी व्यक्ति को सफल मानते हैं, परंतु वह सफल व्यक्ति नहीं है। सफल वही है
जो जिसको जान करके व्यक्ति पुनः जिसका जन्म दोबारा नहीं होता है इस पृथ्वी पे, वह व्यक्ति सफल है। हमें ये परिभाषा ही गलत बताई जाती है। हमारे जीवन में बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि तुम बड़े होकर के क्या बनोगे। माँ बाप क्या ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को कि बड़े बड़े होकर के डॉक्टर बनना सिखा देते हैं। और उससे किसी से पूछो, किसी घर जाओ बच्चे से कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, तो एक छोटा बच्चा भी कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं मिस्त्री बनना चाहता हूँ। इस तरह की बातें करता है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता है कि अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। ये तो गौण बातें हैं। ये होना चाहिए, आपको अपना व्यवसाय करना चाहिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, बनना चाहिए, परंतु ये जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। ये एक पड़ाव है जो जीवन के, भाई नौकरी भी करते हो तो 60 साल के लिए ही तो करते हो। सरकार ने आपके पूरे जीवन की सफलता मान लो 25 साल 30 साल तो पढ़ने में चला जाता है, और 20 साल के लिए आपको सफल घोषित कर देती है कि नौकरी पा गए, 20 साल कर दिए तो आप सफल हो गए। बोलिए क्यों हेमंत जी? 20 साल के लिए 20 साल के लिए आपको सरकार सफल घोषित कर देती है, और आप भी अपने आप को मान लेते हो कि हम अपने जीवन में सफल रहे। है कि नहीं? बोलिए आप लोग। यही तो ये आखिरी अंतिम सत्य है क्या कि हम जीवन में सफल रहे? नहीं सफल रहे ना भाई। 20 साल के को मान लो 30 साल तो आप पढ़ाई करते हुए, नौकरी की तैयारी करते हुए आपको 20 साल के लिए नौकरी मिल गई, कमाए, उसमें चलो घर बना लिए, बच्चों को पढ़ा लिखा लिए, शादी कर लिए, है कि नहीं? और उसके बाद आप कहते हो कि बस अब जीवन में जो करना था मैंने कर लिया, बस अब कुछ नहीं, अब तो बस बुढ़ापा सही तरीके से गुजर जाए, है कि नहीं? इसी की तलाश में व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करता है कि अब बुढ़ापा किस तरह से कट जाए, अब जो जीना था हमने जी लिया, बस उसके बाद से डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में दौड़ते दौड़ते, चक्कर लगाते लगाते जो पैसा कमा के रखे रहता है वो भी खत्म हो जाता है। इसी को व्यक्ति कहता है कि मैं क्या हो गया? सफल हो गया। तो ये सफल जीवन है क्या? नहीं, सफल जीवन नहीं है ये। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने सफल जीवन की परिभाषा अलग बताई कि आपका जन्म ही जो है, आपके इस बार बार जो जन्म लेने की जो प्रक्रिया है, इसी से छूटने के लिए ही आपके जीवन के उद्देश्य का निर्धारण होता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, कि इस बार बार इस जन्म को न लो और उस तत्व को जान जाओ जिस तत्व को जानने के बाद फिर आपको जन्म न लेना पड़े। परंतु ये बातें कौन देखता है, कौन सुन रहा है, कौन सोच रहा है कि नहीं? इस बात को कोई भी नहीं ध्यान देता है। जीवन जैसे जैसे चल रहा है बस चलने देते। जब तक आप शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, शास्त्रों को नहीं जानेंगे, तब तक आपका जीवन ऐसे ही चलेगा। आपका जीवन जो है इसी तरह से बीतता चला जाएगा और आप इस संसार सागर से ऐसे ही चले जाओगे, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए उस तत्व को जानिए जिस तत्व को जान करके फिर दोबारा इस संसार में न आना पड़े। उसी तत्व को जानने के लिए जो है सभी ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का ऋषियों ने निर्माण किया, रचना किया कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाले लोग हैं, इस ज्ञान को जान करके परमात्मा की तरफ अग्रसर होंगे। और हम लोग अपने जीवन में जितनी ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी कर लेते हैं तो हम अपने आप को एक विशेषज्ञ घोषित कर देते हैं। संसार की जानकारियाँ और वो जानकारियाँ ऐसी हैं कि केवल हमारे भौतिक जीवन में ही काम आएगी, पारलौकिक जीवन में काम नहीं आने वाली। और वो हमारे जीवन के बार बार जो जन्म लेना और मरने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई वह परिवर्तन नहीं कर रही है।
इसलिए इस बात को समझ करके तत्व ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर एक पुरुष को, हर एक युवा को भी आना चाहिए आगे। तभी समाज में कुछ नया परिवर्तन हो सकता है। तभी आपका परिवर्तन, सबसे पहले तो आपका परिवर्तन होगा, उसके बाद से समाज का परिवर्तन होगा। आगे चलते हैं। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रिय ऐरपि योगिनः कर्मः कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आगे कह रहे हैं कि केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही जो आसक्ति त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है, युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शाक्तिम् आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। मतलब ऐसा कर्मयोगी कर्म फलों को त्याग कर परम शांति को प्राप्त करता हुआ अपनी निष्ठा, मतलब लक्ष्य की सिद्धि में लगा रहता है। और जो कर्मयोगी नहीं है, अर्थात फल की इच्छा करता रहता है, वह फल की इच्छा करता हुआ कामनाओं के द्वारा बंध जाता है, फंस जाता है। बहुत अच्छी बात कहा है। तो जो कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी लोग आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्मों की जो फल में आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, उसको त्याग देते हैं और आत्मशुद्धि के लिए केवल शरीर, केवल मन, केवल बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से काम करते हैं। अभी आप लोग किससे काम कर रहे हैं? क्या आप लोग शरीर से आसक्ति को त्याग करके आत्मा की शुद्धि के लिए या आत्मा को जानने के लिए कोई कर्म कर रहे हैं? नहीं, हम लोग आत्मा को जानने के लिए कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। परंतु जो कर्मयोगी, जो अपने आप को कर्मयोगी कहते हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए कि कर्मयोग किसको कहते हैं, वास्तविक कर्मयोगी कौन है। तो वास्तविक कर्मयोगी वही है जो आसक्ति को त्याग दे और आसक्ति को त्याग करके आत्मा को जानने में लग जाए कि आत्मा क्या है। और कहते हैं कि केवल शरीर और केवल मन और केवल बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से काम करते हैं, केवल मन से, बाहरी विषयों से नहीं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? जो कर्मयोगी होता है वो केवल अपने मन से, बुद्धि से और शरीर से काम करता है। परंतु हम लोग अभी किसके ऊपर डिपेंड हैं? बोलिए। हम अभी एक दूसरे के प्रति डिपेंड है। पुरुष स्त्री के प्रति डिपेंड है, जानवर के प्रति डिपेंड है, जंगल के प्रति डिपेंड है, फसल के प्रति डिपेंड है, सब्जी के प्रति डिपेंड है। तो हम कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम जो जीवन जी रहे हैं वह अपने स्तर के लिए नहीं जी रहे, अपने मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा नहीं जी रहे। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर भार रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। हमारा एक व्यक्ति को जीने के लिए जो है कितने पेड़ पौधे खत्म होते हैं। एक व्यक्ति को जीने के लिए, जो एक मनुष्य को जिंदा रखने के लिए कितने वनस्पतियों का नाश होता है, कितने जीवों की हत्या होती है, आप लोग कभी सोचते हैं? अभी तो हमारे देश में तो कम ऐसा है, परंतु अमेरिका में एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति को जीने के लिए जितनी वहाँ पे जितना खर्च होता है उतना भारत के 100 लोग जी जाते हैं। सबसे ज़्यादा वनस्पति का और ऊर्जा का जो है हास जो है विकसित कंट्रियों में ज़्यादा है। एक व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए हजारों जीवों की बलि देनी पड़ती है, तब जाकर के एक व्यक्ति जिंदा होता है। कभी आप लोगों ने गौर किया है इस बात पे कि हमारा जो जीवन चल रहा है, इस जीवन को इतना लंबा बढ़ाने के लिए जो दवा आप खा रहे हो,
उस दवा में कितने जीव जंतुओं की हड्डियाँ मिली हुई हैं, कितने जीव जंतुओं के जीवांश मिले हुए हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है? दवा की गोली सामने आती है, खा लेते हो, दिखता ही नहीं है कुछ। आप अनाज खा रहे हो, जो पेड़ पौधे के द्वारा जो ऑक्सीजन है, फल फ्रूट है जो आपको मिल रहा है, जो कपड़े पहनते हो वो कपड़े किस द्वारा बन रहे हैं, है ना, चद्दर कैसे बन रहे हैं, बिस्तर कैसे बन रहे हैं, तो आपको नहीं पता है। जो क्रीम लगाते हो उसमें कितने जानवरों की हत्या हुई है, जो सेविंग क्रीम लगा रहे हो उसमें कितना जानवरों की हत्या हुई है। तो ये आपको नहीं पता है कि एक व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए कितने मनुष्यों का, कितने जीव जंतुओं की बलि दी गई है। फिर भी हम अपने जीवन को ऐसे ही जीते चले जाते हैं। इस जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। असल में बता दें कि हम लोग जो है इस जीवन को जो है, जीवन के महत्व को अब तक समझ ही नहीं पाए कि कितनी कीमत चुकाने के बाद हमें ये जीवन मिला हुआ है, ख्याल ही नहीं रहता। आप लोग देखना कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कितने जीव जंतुओं की, कितने पौधों का नाश हो रहा है, वनस्पतियों का नाश हो रहा है, जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। जहाँ घर बन रहा है वहाँ पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, जहाँ पे पक्षियाँ, जीव जंतु आकर के आराम किया करते थे, वो नष्ट हो रहे हैं। परंतु मनुष्य है कि केवल ये जानवरों की तरह बिना अकर्मण्य होकर के कर्म करता चला जा रहा है। बिना उद्देश्य का जो जीवन है वह पशुवत जीवन है। केवल अपने पेट पालने के लिए व्यक्ति जो जीवन जी रहा है वह पशुवत जीवन है। आपके जीवन में कुछ जो है कल्याण की भावना होनी चाहिए, कुछ करके गुजर जाने की भावना होनी चाहिए, आत्म कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो जीवन तभी इसी जीवन को जो है वो कहते हैं कि क्या, कर्म संन्यास कहते हैं। तभी आप कर्मों में आपका संन्यास है, इसी को कर्म संन्यास कहते हैं। आप केवल अपने लिए जीते हो तो ये कर्म संन्यास नहीं है, ये स्वार्थ संन्यास है। ये कर्म संन्यास तब होता है जब आप दूसरे के लिए जीना शुरू कर दो। आप लोग कभी इतने सभी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हो ना, कभी सोचते हो कि इनकी पूजा क्यों होती है? भगवान राम की पूजा क्यों होती है? भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों होती है? हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? हनुमान जी के मंदिर में डेली मंगलवार को, शनिवार को आप लोग जाते हो, कभी पूछते हो, देखते हो कि उनकी पूजा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए उन्होंने एक युद्ध लड़ी। उनके जीवन का उद्देश्य था परोपकार की भावना, उनके जीवन का उद्देश्य था दूसरे के लिए कुछ कर जाना। परंतु हम उस भगवान के मंदिर में तो जाते हैं और हम कहते हैं कि आप ही सब ये काम करना, हम तो सब अंड बंड काम करेंगे। अब अच्छा काम भी कहते हैं कि आप ही करना और ख़राब काम हमें छोड़ देना। अरे भाई, जब आप अपने देवी देवता को पूजते हो, मानते हो, तो जो हमारे देवी देवता ने कर्म किया है, यदि हमारा भी कर्म वैसे ही बन जाए, तब हम अपने देवी देवता की असली रूप में पूजा कर रहे हैं, असली रूप में जो है उनके प्रति श्रद्धावान हो रहे हैं। इसलिए अपने देवी देवताओं के महान गुणों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। इस चीज़ को समझ लीजिए आप लोग, तभी निष्काम कर्मयोग की वास्तविकता सिद्ध होगी और तभी कर्म फलों को त्याग करके परम शांति को प्राप्त होंगे और अपनी निष्ठा मतलब लक्ष्य की सिद्धि में तब जा करके आप लगोगे। लक्ष्य की सिद्धि क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और जो ऐसा मतलब जो कर्म नहीं करता है, जो फल की इच्छा लेकर के कर्म करता है, वह उसके अंदर इतनी कामनाएं आ जाती हैं कि जैसे एक अजगर जो है किसी जानवर को पकड़ के लपेट लेता है, उसी तरह से कर्म कामना जो है उसको लपेट लेती है, उसको बांध देती है। वो निकल नहीं पाता, वो निकलने की सोचता भी हो तो नहीं निकल पाता। ऐसा उसका जीवन होता है। इसलिए कर्मों के बंधन से छूटिए। छूटने के लिए सबसे अच्छा है कि अपने आप को जानिए सबसे पहले।
अपने जो मन बुद्धि शरीर है वह केवल अपने लिए करिए। आपकी अपने लिए शरीर पे कर्म होना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं वह दूसरे के लिए करते हैं, हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना है। योगी वही है जो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता है। हमारे जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम एक दूसरे के प्रति निर्भरता को खत्म कर देंगे और स्वयं के मन के ऊपर चिंतन करने लगेंगे, स्वयं अपनी बुद्धि के ऊपर चिंतन करने लगेंगे, स्वयं अपने शरीर के ऊपर चिंतन करने लगेंगे, तब जाकर के हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। हम अधिकांशतः समय अपना दूसरों के बारे में सोचने में बिता देते हैं। दूसरों के ऊपर से अपनी निर्भरता को हटाइए। जब तक आप दूसरों के ऊपर से अपनी निर्भरता को नहीं हटाएंगे तब तक आप अपने भीतर कैसे आ पाएंगे। अपने भीतर आना है कि नहीं आना है, अंतर यात्रा करनी है कि नहीं करनी है। जब तक आप अंतर यात्रा नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक की यात्रा कैसे शुरू होगी, नहीं शुरू होगी। तो बाह्य विषयों से अपने आप को समेटने का प्रयास करिए। जैसे कछुआ जो होता है वह अपने सभी इंद्रियों को, अपने हाथ पैरों को उस खोपड़ी के अंदर छिपा लेता है, उसी तरह से आप भी अपने आप को बाहरी विषयों से समेट लीजिए। आप जितना अपने आप को उलझाएंगे उतना फंसेंगे। एक सामाजिकता जरूरी है, परंतु सामाजिकता में अनासक्त होकर के कर्म करिए, फल की इच्छा का त्याग करके करिए। फिर आप वो कर्म भी करोगे तो उस कर्म का फल आपको यानी कि बंधन नहीं होगा। जब अच्छे काम व्यक्ति करने लगता है, जब समाज के लिए काम करने लगता है, जब लोक कल्याण के लिए काम करने लगता है, जब हजारों लोगों के लिए काम करने लगता है, तो वह कर्म जो होता है उसको बंधन में नहीं डालता है। जब आप केवल अपने लिए कर्म करते हो तो वह कर्म आपको बंधन में डालता है। इसलिए अपने लिए कर्म नहीं होना चाहिए, सभी मानव के लिए, कल्याण के लिए होना चाहिए, सबके उद्धार के लिए कर्म करिए। तब जाकर के गीता की सार्थकता, कर्म संन्यास की सार्थकता सिद्ध होती है। ठीक है ना। तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं, कल फिर आगे करेंगे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कामना रहित कर्मयोग, कामना रहित होकर कर्मों में, वो निष्काम है, फल की इच्छा का त्याग कर देना। संन्यास हो गया, फल की इच्छा का त्याग कर देना। कामना रहित होकर करिए और फल की इच्छा भी त्याग दीजिए कि मुझे मिलेगा, फिर ये कर्म संन्यास हो गया, निष्काम कर्म हो गया। ये दो बातों को गीता में तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कामना और निष्कामता ये गीता का मुख्य ध्येय है, सभी अध्यायों में आपको मिलेगा ये। ठीक, और बताइए, कोई प्रश्न है तो बताइए। साक्षी भाव का मतलब ये है कि थोड़ा साक्षी भाव, जो आजकल लोग इसकी परिभाषा बताते हैं ना, वो डायरेक्ट लोगों को ला के जोड़ देते हैं। तो साक्षी भाव जो इस समय जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा साक्षी भाव का प्रचलन है और बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटरों में साक्षी भाव का जो है प्रैक्टिस कराया जाता है। तो साक्षी भाव को डेवलप करने के लिए आपको पहले, मैंने कहा, प्रकृति को जानना होगा, बुद्धि को जानना होगा कि बुद्धि क्या है, मन क्या है, अहंकार क्या है ना, कर्मेंद्रियां क्या हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, तन्मात्राएं क्या हैं। जब इनको आप एक एक तत्व को जब आप जान जाओगे, तब जो है आपकी जो आत्मा है वह इन तत्वों में जो अपने आप को समेट करके छुपा करके बैठी हुई है,
वह निकल जाएगी। और जब वह इन तत्वों से जब वह निकल जाएगी तो वह आपकी शरीर में रहेगी, परंतु इन 24 तत्वों से काम करते हुए यानी कि क्रिया करते हुए अपने आप को देखेगी कि अंगुली काम कर रही है, आँख काम कर रही है, हाथ काम कर रहा है, वाणी काम कर रही है। तो जब आत्मा निकल करके देखने लगती है तो उसी को साक्षी भाव कहते हैं। परंतु आज के समय में मतलब रट्टा तोता की तरह ये कहा जाता है कि जो कर्म कर रहे हो उसको देखो, बिना उसके हाथ पैर के, बिना उसके नींव के, बिना बुनियाद के ही ये सिखाया जा रहा है। बड़े बड़े सेंटरों में सिखाया जाता है, बड़े बड़े गुरु लोग ऐसा सिखाते हैं, परंतु ये प्रक्रिया गलत है। गलत क्यों है कि वो आधा अधूरा ज्ञान है। इस तरह से अभ्यास करने वाले मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं कि जब तक उनके यहाँ थे हम लोग साक्षी ध्यान का अभ्यास किए, और 35,000 40,000 लगा करके 3-4 दिन के लिए जाते हैं लोग, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि जाने के बाद उनको बस एक रट्टू तोता की तरह सिखाया जाता है कि तुम जो भी उल्टा सीधा कर रहे हो उसको देखो, ठीक है। उनको ये कह दिया जाता है, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। जहाँ से जब तक जड़ में नहीं जाएंगे आप, मूल में उसके नहीं जाएंगे कि शरीर से आत्मा कब अलग, जब तक अलग नहीं होगी तब तक साक्षी भाव डेवलप होता ही नहीं है। केवल आप मन के द्वारा देखते हो, माइक बंद कर लीजिए, केवल आप मन के द्वारा ही देखते हो, ठीक है। और मन वृत्ति है, मन तो भटकाता ही है, कभी अच्छे काम में लेके जाएगा, कभी बुरे काम में लेके जाएगा, कभी एकदम डुबो देगा आपको। तो ये जो प्रक्रिया लोग सिखाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि साक्षी भाव का अभ्यास करते करते जो है सबसे ज़्यादा इसका प्रचलन चला था 80 के दशक में, अभी भी चल रहा है। इसका अभ्यास जो कराते थे आचार्य रजनीश कराते थे, ओशो। साक्षी भाव का वहाँ पे पुणे में जो है ध्यान शिविर चलता था, और इसके लिए बहुत मोटी रकम लेते थे। और जो उनके शिष्य थे वह अधिकांशतः जो है इसका अभ्यास करते करते गलत कामों में ही भटक गए, ठीक है। बहुत गलत कामों में भटक गए और बहुत काफ़ी बदनामी भी हुई, और आज भी है बदनाम हो चीज़। तो इसमें क्या होता है कि साक्षी भाव को सही रूप में न बताने के कारण जो है यह स्थितियाँ पैदा हो गई, जिससे उनके ऊपर काफ़ी जो है आक्षेप भी लगे, काफ़ी उनकी बुराइयाँ भी हुई, काफ़ी उनके ऊपर कमेंट भी हुए कि उनके आश्रमों में इस तरह की बातें होती हैं। तो कारण क्या होता है कि उन्होंने केवल हर व्यक्ति को एक अज्ञानी बना करके छोड़ दिया कि तुम देखो। अरे कहाँ से ज्ञान हो जाए, उसको ज्ञान ही नहीं है। आप उसे कहते हो कि साक्षी भाव डेवलप कर ले या साक्षी भाव उसके अंदर आ जाए, कहाँ से आ जाएगा। और नहीं जिनको आया वो गलत कामों में लिप्त हो गए, और गलत कामों को भी कहने लगे कि ये तो अच्छा कर्म है। तो बहुत बड़ी विडंबना है। और आज भी ये साक्षी ध्यान जो है, पहले तो वो कराते थे, परंतु आज बहुत लोग करवा रहे हैं। इतना लोग करवा रहे हैं, इतनी संख्या में करा रहे हैं कि 3-3 दिन का जो है 45,000 रुपये लेते हैं, और उनको कहते हैं, गारंटी देते हैं कि मैं आपको साक्षी भाव आपके भीतर डेवलप कर दूंगा। तो मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि यार मेरे तो हुआ ही नहीं, आप बताइए कुछ। मैंने कहा कि इसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा। साक्षी भाव डेवलप कैसे होता है, उसके मूल में जाना पड़ेगा, तब साक्षी भाव आपके अंदर आएगा ना। साक्षी भाव ऐसे कैसे आ जाएगा? इसका मतलब कि आप मन के द्वारा भटकोगे, इधर मन जाएगा उधर जाने दोगे आप। मन कहता है कि किसी के साथ भोग करो तो भोग करोगे। फिर यही विषय लोग जो है नहीं समझ पाते हैं साक्षी भाव के ऊपर। साक्षी भाव का मतलब है कि जब तक आप प्रकृति को नहीं जानते हो, जब तक आप आत्मा को नहीं जानते हो, जब तक आप ईश्वर को नहीं जानते हो, तब तक सबसे इसमें प्रमुख होता है कि प्रकृति को जानिए। प्रकृति के एक एक तत्वों को जिस दिन आप जान लेंगे उस दिन आपके भीतर साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। योग दर्शन में इसका बहुत विशद वर्णन है। महर्षि पतंजलि ने और सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तब तक इन ग्रंथों को आप पढ़ोगे नहीं, अपने जीवन में आत्मसात नहीं करोगे, तब तक साक्षी भाव नहीं डेवलप हो पाता। साक्षी भाव को डेवलप करने के लिए आज से ही आप एक एक तत्व को के ऊपर जानना शुरू कर दीजिए कि मन क्या है, इस पे चिंतन करिए, इस पे मनन करिए। बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है,
जो भी अब तक जो आपको ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान के आधार पे आप मन को जानने का प्रयास करिए। जब आप जानने लगोगे तब धीरे धीरे आपकी आत्मा जो है ना शरीर से विलय करने लगे, अलग होने लगी, पृथक होने लगे। और जब तक आत्मा शरीर से पृथक नहीं होती है तब तक साक्षी भाव में कोई जा ही नहीं सकता। इतना छोटी घटना नहीं है। मतलब शरीर से आत्मा का अलग होना एक छोटी घटना नहीं है, ये संप्रज्ञात समाधि की बात है। और आजकल के जो गुरु लोग हैं वो पहले ही जैसे कोई आया, कहीं से भी आया, कोई इधर उधर से घूम करके भी आया तो उसको भी कह देते हैं कि चलो मैं तुम्हें साक्षी भाव जो है तुम्हारे अंदर डेवलप कर दूंगा, वैसा कहते हैं। यह असंभव है। साक्षी भाव को जरूर डेवलप करिए आप लोग, प्रकृति को पहले जानिए। सभी लोग कर सकते हैं साक्षी भाव को डेवलप, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है तो बताइए।